हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सारे लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हो गए। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम के बाकी रह नहीं गए हैं। जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं तो भैया सीरियस हो जाइए। नहीं तो आप केवल आपकी गिनती सिर्फ उनमें होगी जिनमें फॉर्म भरने वालों की गिनती होती है ना। तो आपकी गिनती उसी में रह जाएगी कि फॉर्म भरा है इन्होंने बस। एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे, जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो अभी भी आप सीरियस हो जाओ। आपके पास लगभग लगभग 35 दिन बाकी हैं। लगभग 35 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के। अभी भी आप अगर सीरियस हो जाओगे, सीरियस होकर पढ़ाई कर लोगे, डेली 8 घंटे पढ़िए। डेली 8 घंटे आपने सीरियस होकर अगर पढ़ाई कर ली तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। ठीक है ना? तो अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ भैया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बाकी रह नहीं गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना लेक्चर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो आप लोग बहुत देखते हो, है ना। हर चीज़ पे प्रॉफिट, हर चीज़ पे लॉस। किस चीज़ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे मुझे लॉस हो रहा है कि लॉस हो रहा है क्या, है ना। तो ये चीज़ आप लोग बहुत देखते हो। तो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। आनंद की अनुभूति होने वाली है इस चैप्टर में आपको। आनंद की अनुभूति ऐसा नहीं कि आपको सोम रस मिल जाएगा, है ना। आनंद की अनुभूति इस प्रकार होगी कि आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, तो कुछ जो चीज़ें क्वेश्चंस आएंगी ये आप एज्यूम करोगे कि यार ये तो हमारे साथ होता है, ऐसा तो हम सोचते हैं, ऐसा तो हमारे साथ डेली होता है ना। तो रियल लाइफ से रिलेटेड एकदम चैप्टर है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं एक चीज़ बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस पे हम पूरे न पूरे देखना आप यूज़ किसका होगा। केवल और केवल यूज़ होगा परसेंटेज का और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जिन लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे चैप्टर में। ऐसे उड़ाओगे, ऐसे कैसे उड़ाओगे, ऐसे, है ना। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज पढ़ रखा है तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा और पूरा यूज़ हम किसका कर रहे होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और परसेंटेज का। तो इसी वजह से कहा जाता है कि परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन कोई चैप्टर नहीं है, ये क्या है, पूरी मैथ का क्या है, पूरी मैथ का बेसिक है। अगर आपने ये चीज़ें रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज बहुत अच्छे से सीख लिया तो कई सारे चैप्टर आप तो ऐसे ही धुआं धुआं कर दो। ठीक है ना। तो ये बेसिक हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको नहीं पता है, आपको परसेंटेज नहीं पता है, तो आपको आगे वाले चैप्टर्स, आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इस वजह से अगर जिन्होंने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करिए। और सारे पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं उसमें परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है ना। लगभग 2 घंटे की क्लासेस हैं, है ना। क्लासेस बड़ी इस वजह से हैं क्योंकि जितने भी टाइप है ना, मेरा मकसद इन क्लासेस का ये नहीं था कि आपको क्या करना है, आके 2 घंटे यहाँ पे टाइम पास करना है। मेरा मकसद ये है कि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे ना। इस वजह से क्लासेस थोड़ी लंबी हैं, उनमें जितने भी टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप। मैंने अगर कहा है कि गारंटीड इससे बाहर पेपर नहीं आएगा तो नहीं आएगा भैया, क्योंकि उसमें कुछ मैंने छोड़ ही नहीं रखा है ना। इस वजह से क्लासेस बड़ी हैं। बड़ी हैं ये ना देखिए कि क्लासेस बड़ी हैं, कंटेंट क्या आपको मिल रहा है, कंटेंट कितना अच्छा मिल रहा है ये देखिए। ठीक है ना। जितने भी टाइप होते हैं सारे क्वेश्चंस के टाइप मैंने करा रखे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम सारे क्वेश्चंस के टाइप करेंगे, ठीक है ना। और इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड है ना। तो इसमें हम डिस्काउंट को भी क्या कर दें, डिस्काउंट का भी भंडारा कर देंगे और सभी लोग प्रसाद खा के जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद नहीं खाया तो बेकार है ना। तो क्या करना है, कथा सुननी है पहले, उसके बाद प्रसाद भी खा के जाना है। प्रसाद मिलेगा सबसे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भंडारा, है ना। किस चीज़ का भंडारा है अपना आज? आज अपना भंडारा है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो आप क्या हो, एक प्रोड्यूसर यानी कुछ चीज़ बना रहे हो, उत्पाद बना रहे हो। आपको मैं क्यों अज्यूम करा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को जितना ज़्यादा रिलेट कराओगे इस चैप्टर में उतना ही ज़्यादा ये इजी हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को रिलेट करो इसमें। मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है ना। आपने कोई एक चीज़ बनाई जिसमें आपकी मेहनत लगी, कुछ मटेरियल लगा, कितना टोटल आपने जोड़ा। जब सब कुछ आपने जोड़ा तो आपको पता चला कि आपने जिस चीज़ को बनाया है उसकी लागत लागत उसमें आपकी लगी 100 रुपये, मान लो, ठीक है ना। जो आपने चीज़ बनाई है उसकी लागत है 100 रुपये। अब आपने अगर कोई चीज़ बनाई है तो अपने हो सकता है अपने यूज़ के लिए बनाई हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या पढ़ेंगे,
वो बेचने के लिए आपने बनाई है, ठीक है ना। तो मान लो उसको उसको आप बेचने के लिए बनाए हो। बेचने के लिए ये मतलब नहीं कि 100 रुपए की बनाए तो 100 रुपए की बेच दी। आप इसलिए बनाए हो क्योंकि आपको उसमें क्या मिल सके, कुछ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। क्या मिल सके, कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो आपने क्या किया, आपने जब एस्टिमेशन लगाया तो आपको पता चला कि जो मैंने चीज़ बनाई है, जो मैंने वस्तु बनाई है, उसका जो लागत मूल्य है, उसका लागत मूल्य 100 रुपये है। कितने रुपए है, 100 रुपये। फिर आपने क्या किया, यार 100 रुपये मेरे लगे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको 150 रुपये में बेच देता हूँ। कितने रुपए में, 150 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लागत मूल्य आपका क्या था, लागत मूल्य आपका क्या था, 100 रुपये। लागत मूल्य आपका क्या था, 100 रुपये। जो लागत मूल्य था वो आपका था 100 रुपये। और आपने बेच दिया, आपने क्या किया, बेच दिया, जिसे हम बोलते हैं बिक्री मूल्य। कितने रुपए का बेच दिया, 150 रुपये का, 150 रुपये का। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें होने वाला प्रॉफिट बताओ, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप खड़ाक से क्या करोगे, 150 में 100 घटा दोगे, 150 में से 100 घटा दोगे, आ जाएगा 50 रुपये। क्या आ जाएगा, 50 रुपये। तो आपने ये क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया अपना प्रॉफिट। क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, जो बिक्री मूल्य था आपका 150 रुपये, उसमें से आपने लागत मूल्य को घटा दिया। जो आपका बिक्री मूल्य था 150 रुपये, उसमें से आपने लागत मूल्य को घटा दिया, तो आपका क्या आ गया, इसमें प्रॉफिट आ गया। तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ से पता चलता है कि जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसी विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं बिक्री मूल्य। क्या बोलते हैं, बिक्री मूल्य। इसी क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। इसी बिक्री मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसी लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये देख के चौंकिएगा मत कि भैया ये क्या है, बिक्री मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, या सेलिंग प्राइस क्या है, या कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ये इन्हीं के क्या है, अलग अलग नाम है। अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। कोई कोई इसको कहता है विक्रय मूल्य है ये, कोई कोई इसे कहता है कि ये बिक्री मूल्य है, कोई कोई कहता है इसे सेलिंग प्राइस है, या इसे एसपी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी, माइनस कॉस्ट प्राइस को क्या बोल सकते हैं, सीपी। ठीक है ना। तो यही क्या होता है, लाभ, लाभ बराबर होता है बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी वस्तु का आपको बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालोगे, आपने जितने रुपए की उसको बेचा, वो माइनस उसमें लागत कितनी थी, कितने रुपए की लागत लगी थी, उसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको रटनी नहीं है कि भैया रट रहे हो आप बैठ के, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। थोड़ा सोचिए कि लाभ कैसे आया है, लाभ कैसे आया है। आपने जिस किसी चीज को जितने रुपए में बेचा, उसमें से घटा देना है आपकी उसमें लागत कितनी लगी थी, प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा होता है इसी में हानि, दूसरा इसी में क्या होता है, लॉस। दूसरा इसी में क्या होता है, लॉस, हानि। क्या होगी, हानि। ठीक। हानि कैसे निकालते हैं, देखो, अगर आपने कोई चीज बनाई, मान लो उसमें लगे 100 रुपए आपके लगे, ठीक है ना, लागत मूल्य आपका क्या था, 100 रुपए था। अब आप जब उसको मार्केट में बेचने गए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हो सकता है आपने खराब प्रोडक्टिविटी हो, है ना, चीज अच्छी ना हो, तो आपने क्या करा, 100 रुपए उसमें 150 रुपए लगाए कि 150 रुपए की मैं बेचूंगा इसको, कोई खरीद ही नहीं रहा है, लेकिन आपको बेचनी है। फिर आपने और कम किया, और कम करते करते 100 रुपए में आ गए कि अब 100 रुपए वाली चीज 100 रुपए में ही बेचनी है। फिर भी नहीं बिक रही है, फिर भी क्या नहीं हो रही, फिर भी नहीं बिक रही। तो आपने अब तिकड़म लगाई कि अब क्या किया जाए, इसको बेचना तो है ना। तो आपने क्या करा, सोचा कि छोड़ो हटाओ, 100 रुपए लागत मूल्य लगे थे, हम इसको 80 में बेच देते हैं। कितने में बेच देते हैं, 80 में बेच देते हैं। तो जब आपने उसके 80 रुपए लगाए बिक्री मूल्य, तब वो बिक गई। तो आपका लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। कितना था, 100 रुपए। और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस आपने बेची उसको कितने में, 80 रुपए। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें आपको हानि हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है, क्योंकि 100 रुपए आपकी लागत में, आपकी जेब से गए 100 रुपए, लेकिन आपकी जेब में आए सिर्फ 80 रुपए।
आपकी जेब से कितने रुपए लगे थे? 100 रुपए, लेकिन आपकी जेब में आए सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए। तो आपको कहीं ना कहीं हानि हो रही कि नहीं हो रही? बोलो भैया बिल्कुल हो रही। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें कौन सा बड़ा है? सीपी बड़ा है, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यानी लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि में जो क्रय मूल्य होता है वो ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो दो फॉर्मूला हमें यहाँ से पता चले क्या? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये रटने की बात है क्या? तो भैया बोलोगे इसमें क्या रटना है? इसमें तो हम एज्यूम भी कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हानि में ऐसा होता है, लाभ में ऐसा होता है। ठीक, तो ये चीजें रटनी नहीं। दूसरी चीज, ये तो था लाभ और हानि, डायरेक्ट आपने किसी चीज को बनाई, उसका रेट देखा, एस्टिमेशन लगाया कि इतने रुपए लागत मूल्य लगे, और आपने इतने रुपए उसको लगा के बेच दिया कि 100 रुपए की चीज थी, 150 में हमने बेच दी, 50 रुपए का लाभ हो गया। दूसरी चीज अब क्या आती है, देखो, आपकी लागत मूल्य कितना था? 100 रुपए ही था, ठीक है ना, लागत मूल्य आपका 100 था। लेकिन आपने क्या करा? आपने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। क्या सोचा आपने? कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग हमारी तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो। तो आपकी लागत मूल्य थी 100 रुपए, लागत मूल्य थी 100 रुपए। आपने क्या करा? एमआरपी, एमआरपी पढ़े हो ना? कभी भी किसी भी शॉप में आप जाते हो तो उसमें क्या देखते हो? एमआरपी देखते हो, हमेशा क्या देखते हो? एमआरपी देखते हो। एमआरपी देखते हो ना? तो एमआरपी वो क्या होता है? मैक्स रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्स रिटेल प्राइस। तो वो क्या करता है? मैक्स एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा जाता है, हमेशा क्या लिखा जाता है? ज्यादा लिखा जाता है। तो मान लो 100 रुपए की चीज थी, आपने उसका एमआरपी लिख दिया 180 रुपए। आपने एमआरपी क्या किया? आपने एमआरपी लिख दिया 180 रुपए। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि आप उसमें क्या दोगे? छूट दोगे। क्या दोगे? छूट दोगे, यानी डिस्काउंट दोगे। 180 रुपए में आप डिस्काउंट दिए, मान लो 30 रुपए का डिस्काउंट दिए। क्या किया? 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, फिर भी आपने उसको कितने कितने में बेच दिया? 180 में से 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, 150 में फिर भी बेच दिया। तो आपको कुछ लाभ, कुछ हानि हुई क्या? बिल्कुल बोलो भैया बिल्कुल नहीं हो। अभी भी, पहले भी मुझे 50 रुपए का लाभ हो रहा था, अभी भी मुझे 50 रुपए का लाभ हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि एमआरपी हमेशा क्या लिखा जाता है? एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा जाता है, ताकि छूट देने पर वो कम हो जाए, ताकि छूट देने पर वो कम हो जाए, लेकिन इतना भी कम ना हो जाए कि हमारे कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए। ठीक है ना? तो एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा जाता है, फिर आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि यहाँ पे 20% की सेल लगी है, 25% की सेल लगी है। सेल नहीं होती है वहां पे, एक्चुअली क्या होता है? प्राइस बढ़ा कर लिखे जाते हैं, ताकि आप क्या हो? अट्रैक्ट हो कि 30% की छूट मिल रही है यार, 100 रुपए वाली चीज 70 की मिल जाएगी। ये कितना पागल दुकानदार है, 100 रुपए की चीज लाया था 70 की बेच दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। कोई भी शॉपकीपर अगर बैठा है तो हमेशा लाभ कमाने के लिए ये बैठा है ना? ऐसा नहीं कि वो अपनी जेब से दे रहा है तुम्हें। ठीक है ना? तो एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा जाता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि तुम्हें रटाया जाता है कि जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है, वो एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी पर इसलिए दिया जाता है कि एमआरपी हमने लिखा होता है कि एमआरपी इसका इतना है। ठीक है ना? अब उसमें छूट दे के अपना पहले ही एस्टिमेशन लगा लिया कि इतनी इतनी छूट देंगे, इतने का बिकेगा, लाभ हो जाएगा इतने का। ठीक है ना? तो इस वजह से एमआरपी पर आपको क्या दी जाती है? डिस्काउंट दिया जाता है। इतना समझ आया ना? तो लॉस और प्रॉफिट और डिस्काउंट, तीनों चीजें आज हम निपटा देंगे यहाँ। ठीक है? तो लॉस और प्रॉफिट, ये सब चीजें सीख ली। अब देखो, आता है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, है ना? वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, अपॉन सीपी इंटू 100, अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये भी आपको रटाया जाता है कि इसको रटो। प्रॉफिट, जो लाभ होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी पर क्यों होता है भैया? किसी चीज का परसेंटेज हम निकालते हैं, तो बताया था मैंने परसेंटेज में कि परसेंटेज हमेशा किसी चीज को कंपेयर करने के लिए निकाला जाता है। तो कंपेयर हम किससे करेंगे? सीपी से ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी जो लागत मूल्य है उसी पे लाभ हानि होता है ना? तो लाभ अगर निकालना है तो किससे निकालेंगे? सीपी से ही निकालेंगे, क्योंकि किसी से तुलना की जाती है परसेंटेज में, तो हम किससे तुलना करेंगे? सीपी से करेंगे, क्योंकि सीपी डिसाइड करता है कि हमारा लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई। ठीक है ना? तो इस वजह से प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। ठीक, लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस, लॉस बटे सीपी इंटू 100, लॉस बटे सीपी इंटू 100।
यहाँ पे सीपी क्यों लिखा गया? वही बताया मैंने कि परसेंटेज हमेशा निकाला निकाला जाता है किसी से कंपेयर करके। हम किससे कंपेयर करेंगे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, लागत मूल्य से, क्योंकि लागत मूल्य ही डिसाइड करता है कि आपका लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो दो फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट परसेंट पर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो ये रटने की बात नहीं है, अब आज से रटना मत कि प्रॉफिट बटे सीपी होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकाला जाए, रटना थोड़ी ना। ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर किससे करेंगे? लागत मूल्य से ही कंपेयर करेंगे कि लागत मूल्य पे ही लाभ या हानि होती है। ठीक है ना, तो हानि लॉस परसेंटेज मतलब लॉस बटे सीपी इंटू 100। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं? लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व इट। ठीक, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था आपको। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन नेक्स्ट करूं, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, देखना है कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर आपको अपना तरीका अच्छा लगता है तो आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिखा रखा है तो उसको सॉल्व करो। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मेरा भी सोल्यूशन देखना चाहिए, भैया का सोल्यूशन देखना चाहिए कि भैया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अपने सॉल्व कर लिया उसके बाद आप रिज्यूम करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए। आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा। खरीदा खरीदा, ये उसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। कितने? 280 रुपए। 280 रुपए। और उससे और इसे उसने 315 में बेच दिया। जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उसका कितना है? 315 रुपए। उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो लाभ हम निकाल सकते हैं, क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 315 माइनस सीपी कितना है? 280। घटाओ कितना आ जाएगा? 80 20 100 20 15 35, 35 रुपए। ठीक है, तो 35 रुपए उसे लाभ प्राप्त हुआ। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा ठीक है, परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। तो क्या बताया? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे सीपी। प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है? 35 रुपए का। सीपी आपका कितना था? सीपी आपका था 280 रुपए। 280। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। 100 से गुणा कर दो। ठीक, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ये काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा पचम 25/2। 25/2 को सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। ये क्या है? उसका प्रॉफिट। परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है? 12.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेश 27.5 का एक खिलौना खरीदता है, तो सीपी उसका कितना है? सीपी है 27.5 रुपए। 27.5 रुपए। और इसे 28.6 रुपए में बेच देता है। ठीक है ना, 27.50। एस पी है 28.60। 28.60। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो। 28.60 में 27.50 घटाओ, कितना आएगा? 1.10। 1.10। प्रॉफिट 1 रुपये 10 पैसे का हुआ। कितना हुआ? 1 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ? 27.5। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे सीपी। तो प्रॉफिट आपका कितना है? 1.10। 1.10। सीपी कितना है? सीपीएस 27.50। 27.50। परसेंटेज लगाना है, 100 से गुणा कर दो। देखो, 2 दशमलव से 2 दशमलव एक खत्म हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 11 से या काटो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 25 से काटो कितना आ जाएगा? 4। कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा? 4%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसके कहते हैं? एसपी। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? एसपी। एसपी कह रहा है एसपी इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एसपी इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एसपी इसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी सीपी, एसपी इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, है ना। कह रहे एक मशीन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है ना, इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है ना, मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है। आप इक्वेशन नहीं बना पाते। इक्वेशन कैसे? जो आपसे कह रहा है बस ऐसा ही आप करते जाइए। कह रहा है
जो किसी वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। क्रय मूल्य का यानी सीपी का 4/3 का मतलब होता है गुणा, गुणा 4/3 है, ठीक है ना। सीपी तो बराबर लगा दो बीच में, ये 3 आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 3 एसपी, या ऐसे कर लो, सीपी को लो इधर, तो ये हो जाएगा एसपी बटे सीपी। एसपी बटे सीपी हो जाएगा 4/3। सीपी को ऊपर ले आओ, पलट दो रेशियो, तो हो जाएगा सीपी बटे एसपी। रेशियो पलटना तो पता है ना, कल कल वाली क्लास देखी, परसों वाली क्लास देखी थी, रेशियो में पढ़ाया कैसे रेशियो पलटते हैं। तो अगर ये पलटा इधर तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक। सीपी है 3, एसपी है 4, आप लाभ नहीं निकाल सकते क्या। सीपी है 3, एसपी है 4। सीपी कितना है 3, एसपी है 4। अब कह दो भैया रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है, इसको हम एक्चुअल या रियल कैसे मान सकते हैं। तो आप जब आपको आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी। तो प्रॉफिट और सीपी भी किसमें आप लिख रहे हो, रेशियो में लिख रहे हो। किसमें लिख रहे हो, रेशियो में लिख रहे हो। तो जब चीजें आपको रेशियो में ही लिखनी होती हैं, तो आपको रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी है 1, यानी लागत मूल्य है 3, और एसपी है 4, तो लाभ कितने का हुआ, बेच रहे हो 4 रुपए का, लाए थे 3 रुपए का, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे। सीपी कितना है 3, सीपी कितना है 3, परसेंटेज लगाओ 100 से गुणा, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%, या 33 सही 1/3%, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 33 सही 1/3%, ठीक। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25%, ठीक। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के मान को परस्पर बदल दिया जाए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान को परस्पर बदल दिया जाए, अगर प्रॉफिट पर 25% है, तो 25% को आप किस में लिखो, रेशियो में लिखो। 25% को आप रेशियो में कितना लिख सकते हो, 1/4, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब मैंने आपको बताया था, जो रेशियो में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो रियल वैल्यू मान लेते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, रियल वैल्यू। 25% का प्रॉफिट हुआ है, हमने मान लिया 4 रुपए सीपी था, हमने मान लिया कि 4 रुपए सीपी था, 4 रुपए सीपी था, जिसमें से 1 का लाभ हो रहा है, जिसमें से 25% है, 1 का। तो ऊपर वाला क्या होता है, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो 4 रुपए अगर सीपी था, उसमें से आपको 1 रुपए लाभ हुआ, 4 रुपए सीपी था, उसमें से आपको 1 रुपए लाभ हुआ, तो आप एसपी निकाल सकते हो। तो भैया बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर सीपी था 4 रुपए और आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो बिक्री मूल्य कितना है, 4 + 1 यानी 5 रुपए, यानी कहीं ना कहीं 5 रुपए है एसपी। एसपी 5 रुपए है कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो। सीपी कितना है, सीपी है 4, एसपी है 5, एसपी है 5। ये समझ आया कि नहीं। प्रॉफिट था आपका 25%, 25% को हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया किसमें, रेशियो में, ठीक है। रेशियो में होगा 1/4, 4 को हम रियल वैल्यू मानते हैं, यानी मान लिया कि 4 रुपए उसका सीपी था, किसी वस्तु का सीपी कितना था, 4 रुपए, उसमें से आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना है, 4 × 1 = 5 रुपए, सीपी है 4, एसपी 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी अगर आपने 100 रुपए की चीज 120 में बेची थी, 120 में बेची थी, तो दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि उनके मानों को बदल दो, जो सीपी है उसको एसपी बना दो, जो एसपी है उसको सीपी बना दो। समझ आया क्या कह रहा है, उनके मानों को पलट दो, मानों को पलट दो, इसका मतलब है जो सीपी है उसको एसपी बना दो, और जो एसपी है उसको सीपी बना दो। इसका सीपी है 4 रुपए, एसपी है 5 रुपए, तो सीपी को बनाना है एसपी, सीपी को बनाना है एसपी, एसपी है 5 रुपए, तो इसको बना दो 5 रुपए सीपी को, ठीक है ना। इसका एसपी है 5 रुपए, तो इसको बनाना है सीपी, सीपी है तो 4 रुपए, तो इसको बना दो 4 रुपए। यानी दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि सीपी है 5 रुपए और एसपी है 4 रुपए, यानी हमारा जो लागत मूल्य है वो है 5 रुपए, और जो हमारा बिक्री मूल्य है वो कितना है, 4 रुपए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है ना। 5 रुपए की कोई चीज थी आपकी, उसको आपने 4 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए की हानि में बेच दिया, 1 रुपए की हानि पर बेच दिया। 1 रुपए की हानि हुई, किस पर होती है हानि, हमेशा हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपए, तो 1/5, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। कितनी होती है, 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी, 20% की हानि। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का मतलब होता है गुणा का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। तो हम पूरे चैप्टर में क्रय मूल्य को सीपी बोल रहे होंगे और विक्रय मूल्य को
एसपी बोल रहे होंगे, प्रॉफिट को पी बोल रहे होंगे और लॉस को एल बोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। कह रहा है 20 वस्तुओं का सीपी का मतलब होता है गुणा, 20 वस्तुओं का यानी गुणा सीपी। कह रहा है 20 वस्तुओं 25 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। कितने कह रहा है 25 वस्तुओं का सीपी। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो इक्वेशन बन गई 25 एसपी बराबर 20 25 सीपी बराबर 20 एसपी, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, ये भी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देख लो। जो जो आपसे कहता जाए बस उतना ही करते जाओ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 का मतलब होता है गुणा क्रय मूल्य यानी सीपी, 25 गुणा सीपी। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 का मतलब होता है गुणा विक्रय मूल्य यानी एसपी के समान है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, आपस में क्या है बराबर हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। सीपी एसपी को ले आओ इधर, तो ये आ जाएगा सीपी बटे एसपी, ठीक है ना। इधर लिखा था 20, इधर लिखा था 20, क्या लिखा था 20, 25 इधर था गुणा में, तो इधर चला जाएगा भाग में। ये समझ आया, सीपी था सीपी, एसपी को हम इधर ले आए, एसपी को हम इधर लिया सीपी के नीचे, तो सीपी अपॉन एसपी। इधर 20 था, 25 को हम इधर ले गए तो 20 बटे 25, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो कहीं ना कहीं सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है हमारा, सीपी और एसपी का रेशियो आया है वो 4 बटे 5। यानी हमारा जो सीपी है लागत मूल्य है वो है 4 रुपये, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो है 5 रुपये। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, सीपी पर। सीपी कितना है 4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 संतरों का क्रय मूल्य, 50 संतरों का 15 संतरों का क्रय मूल्य। तो 15 संतरे, ठीक है ना, का मतलब गुणा 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी 15 इंटू का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी सीपी, 15 इंटू सीपी बराबर 20 संतरों के विक्रय मूल्य, 20 का मतलब गुणा इंटू विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी इधर बना रहने दो, एसपी को नीचे ले आओ, एसपी बराबर ये 20 है 20, 15 को इधर नीचे ले जाओ तो 15 हो जाएगा ये नीचे, 5 से काटो 5 चौको 20, 5 से आई 15। सीपी एसपी का रेशियो आ गया है आपका, क्या आ गया है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 4/3। यानी आपका अगर कोई क्रय मूल्य 4 रुपए था, क्रय मूल्य कितना था 4 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य आपका कितना है 3 रुपए। क्रय मूल्य था 4, विक्रय मूल्य था 3, कितने रुपए की हानि हुई, हानि हो रही ना, खुला खुला पता चल रहा है कि लागत मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही। हानि कितने की हो रही, 1 रुपए की हानि हो रही। 4 वाली चीज आपने 3 की बेच दी तो 1 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई 4 पर। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 25%, कितनी होती है 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जी के एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, यानी एसपी कितना है उसका, एसपी कितना है 1440, 1440 रुपए में बेचता है, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं स्क्रीन से हटा जा रहा हूँ, पॉज करके देख लो। एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, एसपी 1440 है, 20% का लाभ कमाता है। 1440 एसपी है और 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5, ठीक। 1440 उसका एसपी है, 20% लाभ कमा रहा है, 1/5, 1/5। अब मैंने बताया था 5 क्या होती है, रियल वैल्यू मान लेते हैं, 5 को हम क्या मान लेते हैं रियल वैल्यू, यानी 5 रुपए बराबर इसका क्या है 5 रुपए सीपी है इसका, 5 रुपए क्या है सीपी है, ठीक है। 20% का लाभ कमा रहा है, यानी एक ये जो है एक ये इंक्रीजिंग है, 5 रुपए में बेच रहा है और 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का वो लाभ कमा रहा है। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कितने की बेच रहा है 6 रुपए की बेच रहा है, कितने की बेच रहा है 6 रुपए की बेच रहा है, 6 रुपए की बेच रहा है या 6 की बेच रहा है। तो एसपी इसका 6 है, किसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है 1440, तो मैं कह सकता हूं कि 6 की वैल्यू ही कितनी है 1440 है कि नहीं है। समझ आया कि नहीं आया समझ, एक बार और बता दें। कह रहा है 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, यानी 20% की जो रेशियो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/5, कितनी होती है 1/5, या फ्रैक्शन में बोले तो कितनी होती है 1/5। मैंने बोला जो नीचे वाली जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको सीपी मान लो या रियल वैल्यू मान लो। अगर 5 रुपए सीपी यानी 5 रुपए का आपका लागत मूल्य है, तो उसमें वो 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने रुपए, ये
ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, जो नॉमिनेटर वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर ये हानि होती तो ये 5 में से 1 घटा देते, ये लाभ है तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है, लाभ में ज्यादा होता है, ठीक है। तो 5 रुपए की सीपी थी, उसमें 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी 6 रुपए के आपने बेच दी। तो रेशियो के हिसाब से हमारा जो फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा जो एसपी वो 6 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी दे रहा है 1440। तो यही 6 की वैल्यू कितनी है, 1440। एक तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 240। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पोशाक का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 5, क्रय मूल्य था 5। अगर एक की वैल्यू 240 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 240, 5 गुणा 240 कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा, 1200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया। अगला क्वेश्चन, 18% हानि और 100% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है। 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है। माना अभी हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, क्योंकि जो लाभ और हानि निकालेंगे किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना पूछ रहा है हमसे, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैंने कहा कि माना जो वस्तु का सीपी है वो कितना है, 100 रुपए। माना वस्तु का जो है सीपी वो कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। अब 18% हानि हो रही है। 18% क्या हो रही, हानि हो रही। 18% क्या हो रही, हानि होती है, सॉरी 18% हानि हो रही। अगर 100 रुपए सीपी है आपका, इसमें अगर 18% हानि हो, मैं कहूं कि अगर 10 रुपए आपका, 10 रुपए आपका क्या है, 10 रुपए आपका सीपी है, उसमें 5 रुपए का आपकी हानि हो गई, तो आप कैसे निकालो, 10 माइनस 5 यानी 5। तो अगर 100 रुपए सीपी है, उसमें से 18% की हानि है, तो 18% की वैल्यू कितनी, 18% क्या हो, 100 का 18% कितना हो गया, 18 होगा। 100 का 18% कितना होगा, 18 होगा। पता है ना, 100 का मतलब गुणा 18%, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 का 18% कितना होगा, 18 होगा। अगर सीपी था 100 रुपए, उसमें से आपको 18 रुपए की हानि हो गई, तो आपका एसपी कितना है, आपका एसपी कितना है, एसपी आपका है 82 रुपए। 100 माइनस 18, एसपी 1 लिख दो इसको, ठीक है ना। एसपी 1 कितना है, 100 माइनस 18 कितना है, 82। 82 है कि नहीं है, इतना समझ आया। दूसरा कर, 18% हानि और 17% का लाभ। अगर इसी सीपी पर आपको 17% का लाभ हो, क्या हो, इसी सीपी पर 17% का लाभ हो, तो 100 का 17% कितना होगा, 100 गुणा 17/100, 100 गुणा 17/100 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 रुपए का लाभ होगा, इसी 100 रुपए में 17 रुपए का अगर लाभ हो, तो sp2 कितना आ जाएगा, sp2 कितना आ जाएगा, sp2 कहोगे भैया 100 प्लस 17 यानी 117। sp2 कितना आ जाएगा, 117। वही कह रहा है कि इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है, 63 रुपए। 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 63 रुपए। अगर 18% हानि हुई आपकी तो 82 में की, और 17% लाभ हुआ तो 117 में का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 117 माइनस 82। 117 माइनस 82, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63। 82 और 5 87 25 35, 82 35 117, 35 की वैल्यू कितनी है, 63। हमें निकालना है कितने की वैल्यू, हमें निकालना है 100 की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा था ना, तो क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपए। कितना माना था, 100 रुपए। तो 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 नब्बे 63, 5 की वैल्यू आ गई 9, हमसे चाहिए, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो दोनों तरफ 20 का गुणा करा दो, इधर 20 पंजे 100 हो जाएगा, इधर भी 20 का गुणा कराओ, तो ये कितना आ जाएगा, 180। तो जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है, 180। कितना है, 180। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को क्या करो, बैकवर्ड करो और फिर से देखो, ठीक है ना, फिर से देखो, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 में बेची गई, ठीक है ना, बेची गई, यानी एसपी कितना है, एसपी कितना है, एसपी है आपका 15,000 रुपए। एसपी कितना है, 15,000 रुपए। 20% की हानि हो रही, 20% की क्या हो रही, हानि हो रही है। 20% की आपकी हो रही है हानि। 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/5। 1/5 मैंने क्या बताया, नीचे वाली वैल्यू को मान लो आप सीपी, 5 आपका क्या है, सीपी है। 20% की हानि हो रही यानी 1 रुपए उसमें क्या हो रही, हानि हो रही, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 रुपए आपका सीपी है। सीपी में क्या हो रही, हानि हो रही, यानी 1 रुपए की हानि हो रही। तो आप बेचोगे कितने में, तो 5 माइनस 1, यानी एसपी उसका कितना है, एसपी कहीं ना कहीं 4 है कि नहीं है। 5 रुपए सीपी है, 5 रुपए सीपी में से आपको 1 रुपए की हानि हुई, तो एसपी कितना है, 4। एसपी कितना है, 4। फ्रैक्शन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से एसपी 4 है। क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना है, 15,000। तो कहीं ना कहीं 4 की वैल्यू ही 15,000 है कि नहीं है, बोलो भैया बिल्कुल है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15,000/4। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5। क्रय मूल्य कितना है, 5। तो 5 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो गुणा 5 कर दो,
दोनों तरफ, तो ये 5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। काटो इसको, देखो कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल कट रहा है। 4 3 12 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 3750। 3750 गुणा 5 करोगे 500, 5 5 25, 5 7 35, 2 37 के साथ हासिल 3, 5 15 3 18, 18,750। तो उसका सीपी कितना है? 18,750, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, ठीक है ना। एसपी कितना है? एसपी है 280 रुपए, एसपी है 280 रुपए, ठीक। मैंने एक ही टाइप के 3 4 क्वेश्चन ले रखे हैं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए देखते ही आप उड़ा दो कि इसका तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने ऐसी प्रैक्टिस, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर ज्यादा क्यों ला रहा हूँ मैं, हो सकता है 20 क्वेश्चन ले आऊँ एक एक टाइप के एक क्वेश्चन, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर माइंड में रहो, उसके बाद भूल जाओगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाया हूँ, एक टाइप के 2 या 3 4 या क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि आप जो क्लास में ही सारी चीजें सीख जाएं, ठीक है। तो एसपी अगर 280 रुपए है, ठीक, उसमें 20% की हानि हो रही, 20% की क्या हो रही? हानि हो रही। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 मान लो सीपी है, 5 मान लो क्या है? सीपी है। 5 में से एक की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तो 5 में से एक की हानि हो रही, यानी उसका एसपी कितना है? एसपी 5 में से एक जाए कितना है? 4, एसपी है 4। अब फ्रैक्शन में तो रेशियो में तो 4 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 280। तो इसी 4 की वैल्यू कितनी है? 280। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 280। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 70। 4 17 80। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 5। क्रय मूल्य कितना था? 5। 5 से गुणा करा दो तो आ जाएगा 350। 350 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, सीपी कितना है? सीपी कितना है? सीपी है भैया 1400 रुपए, सीपी है 1400 रुपए। हानि कितने की हो रही है? लॉस कितने का हो रहा है आपको? लॉस हो रहा है 15%। कितने का हो रहा है? 15% का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लॉस क्या होगा आपका? सॉरी, 15% की वैल्यू कितनी होगी? 3/20, 3/20। इसलिए रेशियो कहा था मैंने कि इसलिए रेशियो, रेशियो और परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। पूरा खेल किसका हम कर रहे हैं? कि पूरा और पूरा खेल रेशियो और परसेंटेज का कर रहे हैं, और तो कुछ हम सीख ही नहीं रहे हैं। और कुछ मैंने अभी तक करा, जितने क्वेश्चन हो गए इसमें से कुछ करा है हमने? केवल परसेंटेज और रेशियो से खेल रहे हैं, और उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा खेल ही परसेंटेज और रेशियो का है ना। तो इसलिए रेशियो, रेशियो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे रेशियो की क्लास नहीं करते, बच्चे परसेंटेज तो पढ़ते हैं। परसेंटेज सोचते हैं कि परसेंटेज यार सुना सुना है, ज़्यादा सुना है कि परसेंटेज पढ़ना चाहिए, परसेंटेज पढ़ना चाहिए, इस वजह से बच्चे परसेंटेज तो पढ़ते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अवॉइड करते हैं। भैया इसका तो क्वेश्चन ही नहीं आता, या एक क्वेश्चन आता है केवल, है ना। तो हमें उस एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पूरी बेसिक मैथ से, कि अगर ये रेशियो और परसेंटेज हमें बहुत अच्छे से तैयार है तो आगे जो आने वाले चैप्टर उनको हम बहुत ईजी कर सकते हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास कीजिए, देखिए उसमें क्या लाभ होता है। हमने जितने भी क्वेश्चन करे केवल परसेंटेज और रेशियो का अभी तक खेल हो रहा था, और कुछ खेला ही नहीं हमने खेल, है ना। कह रहा है लॉस है 15% का, 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। 20 रुपए क्या हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा सीपी। 20 रुपए क्या हो जाएगा? सीपी, क्योंकि नीचे वाली क्या हो? रियल वैल्यू होती है, मैंने माना था, अभी बताया था कि नीचे वाली को रियल वैल्यू मान लो, यानी 20 रुपए होगा सीपी। उसमें से 3 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो एसपी कितना है? एसपी कितना है? 20 - 30 17। एसपी कितना है? 17 है, 17 है। अब देखो हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हमें 17 की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे एसपी नहीं दे रखा है, इस बार यहाँ पे क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इस 20 की वैल्यू 14,000 है कि नहीं है? तो बोलोगे भैया बिल्कुल है। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 14,000। 17 की वैल्यू 14,000 ना कर देना, क्योंकि ये एसपी है। इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? इस बार क्वेश्चन में 1400 रुपए सीपी है, 1400 रुपए क्या है? सीपी। तो इस 20 की वैल्यू क्या है? 1400 है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 70। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। हमसे पूछ रहा है 17 की वैल्यू, दोनों तरफ 17 से गुणा करा दो। 17 सत्ते 119, 1190। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, ठीक है ना। सीपी कितना है? सीपी है 925, सीपी है 925। हानि पर बेचा जा रहा है, लॉस कितना है? 16%। कितना है? 16%। 16% की वैल्यू कितनी होती है? 4/25। कितनी होती है? 4/25। ये निकाल लेते हो ना, 16% हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, 4 चौके 16,
चार पच्चीस आम सौ, 4/25। अगर नहीं निकाल पाते तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये रटी होनी चाहिए वैल्यू। रटी क्या, डेली इनको एक कॉपी पे एक चिपका लो अपनी स्टडी टेबल के सामने। डेली सुबह स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को देख लिया करो, अपने आप याद हो जाएंगे कुछ दिन बाद। रटोना बैठ के, ठीक है ना, कि रट रहे हो बैठे भैया 16% की वैल्यू 4/25, 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है। डेली पढ़ो उनको बस। 16% की वैल्यू कितनी है, 4/25, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 भैया हो जाएगा सीपी। लॉस हो रहा है यानी 4 रुपए का लॉस हो रहा है, 4 रुपए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 25 में से 4 रुपए का लॉस होगा तो 21 रुपए इसका क्या आ जाएगा, इस एसपी आ जाएगा। 21 रुपए क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। सीपी दे रखा है 925, तो कहीं ना कहीं 25 की वैल्यू ही 925 है कि नहीं, तो बोलोगे भैया बिल्कुल। तो 25 की वैल्यू कितनी है, 925। तो 25 से काट दो, ये 25 से कम 25, 25 थे 75, और 17 बजे 25 सत्ते 175, तो एक की वैल्यू आ गई 37। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, 21 रुपए। तो 21 से गुणा करा दो, 21 की वैल्यू हमें चाहिए, 21 से गुणा करा दो। 21 सत्ते 147 के साथ हासिल 14, 21 या 63 और 14 कितना होगा, 77। तो एसपी कितना आ जाएगा, 777 रुपए, 777 रुपए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2275 में खरीदी गई वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात किया। सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने मन से सॉल्व करोगे। मैं हटा जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक खिलौने को 1125 में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, पॉज कर लो, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, देव ने एक वस्तु को 2210 में खरीद कर 15% की हानि पर बेचा, उसी वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए हेतु कितने रुपए पर बेचना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है, देखो देव ने एक वस्तु को 2210 रुपए में खरीदा, 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा, ठीक है ना। 2210 रुपए का बेचा, 2210, एसपी उसका कितना है, एसपी है 2210, 2210। लेकिन इस पे जब 2210 पे उसने बेचा है तो उसको 15% की हानि हो रही। क्वेश्चन ढंग से समझना, इंग्लिश में पढ़ लो अगर समझना। देव सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2210 एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी 2210 का जब उसने बेचा है, देव ने कोई सामान 2210 का बेचा है तो उसको 15% की हानि हो रही। क्या हो रही, 15% की हानि। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। क्या होती है, 3/20। 20 क्या है, सीपी। 20 क्या है, सीपी। तो ये 3 रुपए की हानि होगी, 3 रुपए की हानि होगी, 3 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो एसपी इसका कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 17। एसपी कितना आ जाएगा, 17। ये एसपी था। रेशियो फ्रैक्शन में या रेशियो में उसकी वैल्यू कितनी आई, 17, और रियल में कितनी है, 2210। तो 17 की वैल्यू कितनी है, 2210, 2210। एक की वैल्यू कितनी है, 17 कम 17, 5 17 130। तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सीपी कितना है अपना, सीपी है 20, सीपी कितना है 20। तो 20 की वैल्यू निकाल दो, 20 से गुणा कर दो दोनों साइड, 20 से गुणा कर दो दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 2600। 2600 इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, 2600 आ गया सीपी। अब कह रहा है कि इसी सीपी पर अगर उसी वस्तु पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो, लाभ किस पे होता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो इसी वस्तु पर अगर हमें 15% लाभ प्राप्त करना हो तो हेतु कितने पर बेचना होगा। तो 2600 इसका क्या है, 2600 है सीपी, 2600 है सीपी, 2600 है सीपी। 15% का लाभ प्राप्त करना है, 15% का लाभ प्राप्त करना है। 15% की वैल्यू कितनी होगी, 15% की वैल्यू होगी 3/20। कितनी होगी, 3/20। 20 क्या हो जाएगा, सीपी। 20 क्या हो जाएगा, सीपी। ये 3 क्या हो जाएगा, 3 है लाभ, 3 इस बार क्या है, 3 है लाभ। तो ये हो जाएगा एसपी। एसपी कितना हो जाएगा, 20 + 3 23, 20 + 3 कितना होगा, एसपी हो जाएगा 23 रुपए। हमने पूछ रहा है एसपी दिया है 2600 रुपए, और 20 की वैल्यू 2600, 20 की वैल्यू कितनी है, 2600, 20 की वैल्यू है 2600। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 130, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। गुणा हमसे चाहिए 23 की वैल्यू, तो गुणा दोनों तरफ 23 का गुणा करा दो, ठीक है ना। 23 0 0, 23 ने 69 के 9 हासिल 6, 23 एकम 23 और 23 6 29, कितना आ जाएगा, 2990 रुपए। कितना आ जाएगा, 2990, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या यहाँ से कर सकते थे 2600 रुपए। 2600 क्या आया था, सीपी आया था। आप लोग कैसे करते हो, अब यहाँ से निकालते हो प्रॉफिट की, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, 15% हटेगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से निकाला तो कितना है, 15 छक्का 90, 15 30 9 39, 390 रुपए क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इसमें क्या करोगे, 2600 + 390, 2600 + 390, तो क्या आ जाएगा, 2990। तो आप लोग ऐसे करते हो ना, इससे टाइम ज़्यादा लगता है, आप रेशियो से करो, ठीक है, रेशियो बनाओ
और खटाखट अपने आंसर निकालते चलो जाओ। अब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं कि 20 बराबर 26, यहाँ से हम कर सकते थे कि 17 की वैल्यू 2210 है, तो 20 की वैल्यू कितनी आई थी 26, एक की वैल्यू आई थी 130, एक की वैल्यू आ गई 130। अब हम निकाल सकते हैं 15% की वैल्यू 3/20 30, तो यहाँ से ही निकाल सकते थे 23 की वैल्यू। ठीक है, बाकी आपको ये समझना है तो ये भी आप समझ सकते हो, जो आप लोग करते हो कि 2600 में 15% का लाभ हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 390। अब 2600 में 390 जोड़ा कितना आ जाएगा 2990। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई। छूट वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला देखो, छूट वाला, हाँ छूट वाला, ठीक है ना, डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ये वाला देखो। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपए में बेची जाती है। एसपी कितना है, एसपी है 2400 रुपए, एसपी है 2400 रुपए। हानि कितने होगी हो रही 20% की, हानि कितने की हो रही 20% की हानि हो रही। 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 में से 1 की हानि हो रही। तो एसपी कितना है, एसपी है 4, एसपी है 4। एसपी क्वेश्चन में दे रखे हैं 2400, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 2400, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, अब इसी में कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना हो, 20% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू 1/5 कितनी है, 1/5। 5 अगर सीपी है, सीपी दोनों में सेम है, तो यहाँ से हमें निकालने की जरूरत नहीं कि 5 की वैल्यू निकालें या 4 की वैल्यू निकालें, क्योंकि दोनों में क्या सेम है। 5 में से 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 6 रुपए, तो एसपी कितना है 6 रुपए, एसपी कितना है 6 रुपए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब 20% का लाभ हो तो 6 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 6 गुणा 6 करा दो दोनों तरफ, गुणा 6, गुणा 6, तो कितना आ जाएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। या आपके हिसाब से कैसे होगा, एक की वैल्यू आ गई 600, एक की वैल्यू कितनी आ गई है 600, 6 गुणा 1, एक की वैल्यू आपकी आ गई 600, एसपी कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, कितनी आ जाएगी 3000। अब आप क्या करोगे, ये आ गई है आपका सीपी, ये आ गई सीपी, 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 3000 गुणा 20% के 20/100, ठीक है ना, 2 जीरो और ये कितना हो जाएगा 600, 6000, 600, 20 30 कितना हो जाएगा 600। अब इस 3000 में क्या करोगे, 3000 में 600 जोड़ो कितना आ जाएगा 3600। तो ऐसे आप करते हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति ने वस्तु 96 में खरीदी थी, यानी उसका सीपी कितना था, सीपी था 96 रुपए, ठीक है ना, और इसे 12.5% के लाभ पर बेचा था, 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, कितनी होती है 1/8, या निकाल भी सकते हो आप कैसे, 12.5% हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 1 दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा, 25×5 125, 25×4 40, 1/8, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल भी सकते हो, बाकी आपको याद होनी चाहिए कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो ये 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है ना। 12% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 8 में से आपको 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 819, एसपी कितना हो जाएगा 819। अब देखो हमें सीपी दिया था, हमें सीपी दिया था, तो कहीं ना कहीं इसी 8 की वैल्यू कितनी है 96, तो 8 की वैल्यू कितनी है 96, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, एसपी कितना है, एसपी है 9, तो 9 की वैल्यू निकाल दो, 9, 9 की वैल्यू निकाल दो आप, अगर क्या निकाल दो 9 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 9 का गुणा कर दो, 9 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 108, 12×9 108, तो आपका जो एसपी हो कितना है 108 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है, एसपी कितना है, एसपी 8000 रुपए, एसपी है आपका 8000 रुपए, लाभ कितने का हो रहा है 25%, लाभ कितने का है 25%, 25% की वैल्यू 1/4, कितनी 1/4, 4 की वस्तु आप 1 रुपए लाभ पर बेच रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा 4 रुपए, ये सीपी, ये क्या है सीपी, इस पर आप 1 रुपए लाभ कमा रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 5 रुपए। एसपी की वैल्यू दे रखे हैं, तो इस ये कहीं ना कहीं इसी 5 की वैल्यू कितना दे रखे हैं 8000, 5 की वैल्यू कितनी है 8000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 पंजे 80, ठीक है ना 1600। तो आपसे पूछ रहा है तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, तो लाभ ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, इस बार आपको एसपी या सीपी नहीं निकालना है। तो लाभ कितने का था, लाभ था आपका 1 का, लाभ कितने का था 1 का, तो 1 की वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं, 1 का वैल्यू है कितना 1600, तो लाभ कितने का आपका 1600, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, देखो कितना शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। 1600 रुपए एसपी, 8000 रुपए एसपी दिया था, 25% का लाभ हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था। आप इसको मैं मानता हूँ बहुत टिपिकल तरीके से करते होगे, मैंने अभी तक एक ही तरीका बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताया। यहाँ मैं एसपी और सीपी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं परसेंटेज में उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, उसी से आंसर निकाल रहा हूँ।
केवल और केवल एक मेथड आपको अभी तक बताया, और कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 19 या 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। हमने केवल एक ही मेथड अभी तक सीखा है। तो ये मेथड क्या है, सब कुछ है। ये क्या, उसे क्या बोलते हैं, सर्वांगसम नहीं, सर्वे सर्वा, ठीक है ना, ऑल इन ऑल। ये क्या सर्वे सर्वा है, ये सीख लो आप। सब क्वेश्चन उड़ा रहे हो वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक छोटे पैमाने के व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 रुपए का लाभ कमाया। 75,000 रुपए का लाभ था। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था उसका 75,000 रुपए। 75,000 रुपए, ठीक। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। यानी 25% की वैल्यू 1/4, 1/4। 25% की लाभ में वृद्धि हुई है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, हर बार सीपी या एसपी ना लिख देना, जो दिए उसी को मानो, ठीक ना। 25% की लाभ में वृद्धि हो रही, यानी अगर पहले 4 रुपए का लाभ था, 4 रुपए का प्रॉफिट था, तो अब 1 रुपए का और हो, तो अब जो प्रॉफिट है, अब जो प्रॉफिट है इसको मान लिया हमने स्मॉल पी से, स्मॉल पी से। अब जो नया प्रॉफिट है वो कितने का है, 5 का। जो पहले प्रॉफिट था वो 4 का था, अब जो नया प्रॉफिट है वो कितने का है, 5 का है। 75,000 का लाभ पिछले वर्ष कमाया था, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पिछले वर्ष जो 4 का लाभ था, यही इसी की वैल्यू 75,000 दे रखी है कि नहीं। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 75,000। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, नया प्रॉफिट कितने का है, 5 का। नया प्रॉफिट, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, थोड़ी नेटवर्क कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो ठीक है ना, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, 4 की वैल्यू आ गई 75,000, 4 की वैल्यू 75,000 आ गई। हमें चाहिए थे 5 की वैल्यू, हमें चाहिए थे 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 75, एक की वैल्यू आ जाएगी 75,000/4। तो 5 की वैल्यू 5 से गुणा करा तो आ जाएगा 93,750 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जा रही है, ठीक है ना, और 2250 में बेची गई। 12% लाभ पर 2250 में बेची गई। तो एसपी कितना है, एसपी है 2250 रुपए। कितना है, 2250 रुपए। 12% लाभ पर, 12.5% लाभ पर, 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8। यानी अगर 8 रुपए उसका सीपी है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का एसपी, एसपी कितना है, 9। एसपी उसका कितना है, एसपी कितना है, एसपी है उसका 9। और इसी 9 की वैल्यू कितनी दे रही है, 2250। इसी 9 की वैल्यू कितनी है, 2250। 9 की वैल्यू है 2250। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। हमसे पूछ रहा है लाभ की राशि, हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ की राशि। लाभ कितना है, लाभ 1 है, लाभ 1 है, तो एक की वैल्यू आ गई 250। तो 250 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि रीना इतने रुपए में 1,88,160 में बेचती है 12 फोन 1,88,000 160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 प्रति मूल्य है। सीपी के कितना है इसका, सीपी है भैया 14,056, 14,056 पर फोन। मतलब एक फोन की कीमत कितनी है, एक फोन की कीमत है इसकी 14,056 रुपए। 12 फोन का विक्रय मूल्य दे रखा है, हमसे पूछ रहा है लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था, जितनी वस्तुएं आप खरीदोगे जब उतनी ही वस्तुएं बेचोगे, या जितनी वस्तु खरीदोगे जब उतनी ही वस्तुएं आप बेचोगे, तभी तो लाभ या हानि निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक का क्या दिया है, सीपी दिया है। तो यहाँ पे हम 12 का अगर सीपी निकाल लें, 12 का क्योंकि हमें एसपी पता है, तो 12 का सीपी अगर निकाल लें तो लाभ पता चल जाएगा। तो एक फोन का सीपी अगर इतना है, तो 12 फोन का कितना हो जाएगा, तो 12 से गुणा कर दो, तो 14,056 गुणा 12, ठीक है ना। 12 से गुणा कर, 12×6 = 72, 2 हासिल 7, 12×5 = 60, 7 67, 7 हासिल 6, 12,000 6 आ जाएगा, 12×4 = 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, 1,68,672। ये क्या है, इसका सीपी, 12 फोन का सीपी है। तो लाभ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है, 1,88,160, 1,00,000। एसपी है 1,88,160। सीपी कितना है, सीपी है 1,68,672, 672 घटा दो इसको, 10 में 2 गए 8, 15 में 7 गए 8, लास्ट में 8 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कितना आ जाएगा, घटाओगे 19,488 कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, ठीक है ना। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीद रहा है, और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। ये 1 रुपए में 5 पेन सीपी है, और 1 रुपए में 5 पेन क्या है, एसपी है। 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है, वो सीपी है। सीपी का 1 रुपए में आप 5 पेन खरीद रहे हैं, और 1 रुपए में ही 4 पेन बेच रहे हैं। तो अब मैं पूछूं आपका लाभ परसेंट क्या है, तो निकाल सकते हो क्या।
तो भैया बोलोगे बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक आपकी वस्तुओं की संख्या सेम ना हो। जैसे मान लो आप, मैंने दिया आपको 20 टॉफी, 10 रुपए की 20 टॉफी दी। अब मैंने कहा इनको बेच के आओ, अब तुम्हें लाभ या हानि बताना के बेच के। तो अगर आप 20 टॉफी में से 18 ही बेच पाए, 2 नहीं बेच पाए, तो क्या आप बता सकते हो कि अभी आपका कितना लाभ या हानि हुई है? एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है ना। जब 2 बेच लोगे तब बता दोगे कि कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है, ठीक है ना। पानी पी लूँ मैं थोड़ा, रुको, अच्छा बाद में पी लूंगा, ठीक है, बता देता हूँ। तो जब आप क्या करोगे, जब आप 20 टॉफी बेच लोगे, अब 10 रुपए में 20 टॉफी मैंने आपको दी, आपने 12 रुपए में 20 टॉफी बेच दी, तब आप बता सकते हो कि भैया 2 रुपए का लाभ हो गया मुझे। आपने 20 टॉफी 10 रुपए की दी थी और मैंने उनको क्या करा है, मैंने उनको 12 रुपए में 20 टॉफी बेच दी, तो 2 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि भैया 10 रुपए की 20 टॉफी आपने दी, लेकिन मैं 18 ही बेच पाया 10 रुपए की, तो अब मैं पूछूं आपसे कि कितना लाभ हुआ, तो अभी तो आप लाभ नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। टॉफी में बता सकते हैं कि 2 टॉफी आपकी बची हैं, तो दो टॉफी जब बेच लोगे तब आप लाभ बता सकते हो, इतने का लाभ हुआ। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल क्या करनी होती है, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। वस्तुओं की आपने संख्या बराबर कर ली, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है और 1 रुपए में 4 पेन बेच रहा है। 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 पेन बेच रहा है, ठीक है ना। ये उसका सीपी, ये क्या है उसका सीपी, और ये है उसका एसपी। 1 रुपए में 5 पेन खरीदे, 1 रुपए में 4 पेन बेचे। पेन को बराबर कर लो, पेन को क्या कर लो, बराबर करो। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा, इनका एलसीएम होता है 20, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, तो इनको 20 बना लो। तो कहीं ना कहीं इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना होगा, पूरी इक्वेशन में करोगे 4 से गुणा, ठीक है ना। और इसको 20 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो ये अब क्या होगा, ये 5 रुपए में क्या हो गया, सॉरी 4 का 1 में गुणा होगा, यानी 4 रुपए में आपने 20 टॉफी क्या करी, खरीदी, सीपी, ठीक है ना। और एसपी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका 5 का गुणाएंगे 5 रुपए में, 5 रुपए 20, 5 रुपए में 20, 4 रुपए में 20 खरीदी थी, 5 रुपए में 20 बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने में हुआ, 4 रुपए में हुआ। 1/4 गुणा 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर है अगला क्वेश्चन। 40 में 8 की दर से पेन खरीदे, 40 रुपए में 8, 40 रुपए में 8 आपने खरीदे हैं, ठीक, ये है आपका सीपी। फिर और 40 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, तो एसपी क्या है, एसपी है 40 रुपए में, 40 रुपए में 6। तो आप यहां से बता सकते हो ऐसे कि नहीं बता सकते, क्योंकि 8 हमने खरीदे थे, बेच पाया हूं अभी तक मैं 6 ही, 2 अभी भी बची हैं। तो इनको क्या करो, इनको बराबर कर लो। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, इनको 24 बना लो। तो इसको 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 3 से। इसको 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 4 से। करो, 3 का गुणा 40 में होगा 120 रुपए में, 120 रुपए में आपने 24 क्या खरीदी, खरीदी जो भी खरीद रहे थे, पेन, पेन खरीद रहे थे, ठीक है ना। 4 का गुणा 60 में होगा तो 160 रुपए में, और आपने कितना 24 बेचा है, 24 पेन बेचा है। 124 पेन खरीदे, 24 पेन बेच दिए, 120 में खरीदे, 160 में बेच दिए, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो बोलोगे 160 माइनस 120, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 120 पे, किस पे हुआ, 120 पे, गुणा 100% निकालेंगे, 40 या 120, 100/3 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 33.33, 33 सही 1/3 को क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3 को 33.33 बोलते हैं। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपए में खरीदे, 80 रुपए में 100, 80 रुपए में क्या किए उसने, 100 रुपए, 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 100 ऑरेंजेस खरीदे 80 रुपए में, 80 रुपए में 100 खरीदे, उनमें से 20 सड़े हुए निकले। उसमें क्या हुआ, आप जब कोई भी फल लाते हो तो क्या होता है, आपने मान लो बहुत सारे फल है, एक पेटी में लिया है, तो कुछ ना कुछ उसमें खराब निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जब उसने 80 रुपए में 100 ऑरेंजेस खरीदे तो उसमें 20 सड़े हुए निकल गए, 20 क्या हुए, सड़े हुए निकल गए। तो आपके पास ऑरेंजेस बचे कितने, ऑरेंजेस बचे हैं आपके पास केवल और केवल 80, जो अच्छे ऑरेंजेस हैं, ठीक। अब 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचना होगा। 80 रुपए में आपने 100 खरीदे थे, 20 उसमें खराब निकल गए, तो 20 रुपए का कहीं ना कहीं आपका पैसा डूब गया कि नहीं, डूब गया कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको पैसे बढ़ा के बेचना होगा। क्या करना होगा, पैसे बढ़ा के बेचना होगा, क्योंकि 20 जो संतरे थे आपके खराब निकल गए, तो वो तो बेकार हो गए, उनके पैसे डूब गए, आप फेंकने पड़ेंगे, ठीक। 80 ऑरेंजेस बचे हैं, 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। 80 रुपए की आपने खरीदे थे, 80 आपका सीपी, 25% का लाभ कमाना है। तो 80 रुपए में 25% का लाभ कमाना है, तो 80 का 25% कितना होगा, 25/100,
तो बोलोगे 25 चौके 100, 4 बीसाम 80, यानी 20 रुपए का लाभ आपको कमाना है। यानी आपका जो सीपी था वो था 80, उसमें 20 रुपए लाभ कमाओगे। आपको एसपी कितना है, एसपी आपको 100 रखना है कि आप 100 रुपए की बेच पाओ। 100 रुपए के आप क्या करो पाओ, बेच पाओ। 100 रुपए के आपको संतरे बेचने हैं। आपके पास संतरे कितने हैं, 80। आपके पास संतरे कितने हैं, 80। तो आप एक संतरे का मूल्य निकाल सकते हो, यहाँ से नहीं निकाल सकते, प्रति संतरा निकालना है। प्रति संतरा यानी एक संतरे का मूल्य आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? भैया बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं आपसे कि 15 रुपए में 5, 15 रुपए में 5 क्या करने हैं? मान लो 15 रुपए में आपको बेचने हैं 5 संतरे, 15 रुपए में आपको 5 संतरे बेचने हैं, तो आप कैसे निकालोगे प्रति संतरा मूल्य? तो आप 15/5 कर देते हो कि 5 नहीं 15, यानी 3 रुपए प्रति संतरा हम बेच दे तो 15 रुपए में बेच लेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे 25 रुपए में आपको बेचने, सॉरी 30 रुपए में आपको बने 6 संतरे, 30 रुपए में आपको 5 संतरे बेचने, कितने संतरे? 30 रुपए में 5 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? 30/5, 6 रुपए। तो ऐसे ही 100 रुपए में बेचने हैं आपको 80 संतरे, 100 रुपए में 80 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? 100 रुपए में 80, 100 रुपए में 80, सॉरी 80 संतरे, 80 संतरे 100 रुपए में, तो एक संतरा कितने का होगा? एक संतरा होगा भैया 100/80 रुपए, 100/80 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 45, 1.25 रुपए प्रति संतरा। विक्रय मूल्य कितना है? 1.25 रुपए प्रति संतरा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडे की दर से अंडा खरीदता है और 20 रुपए 22 की दर से बेच देता है, उसका लाभ है हानि परसेंट। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना, अब आपको अपने मन से करना है। सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो बताया था मैंने, ये वाले क्वेश्चन जो कराए ना अभी, ये वाले, ठीक है ना? इसमें भी आपको क्या करनी है? वैल्यू सेम करनी है। 16 रुपए में 18 दर से खरीद रहा है, 20 रुपए में 22 से बेच रहा है, ठीक है ना? वैल्यू बराबर करके आप करोगे। ठीक, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ परसेंट। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। 4 रुपए में 5 केले क्या कर रहा है? खरीद रहा है, 5 में 4 बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंट आप लोग करोगे, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है। मैं इसमें देख लेता हूँ, इसका शायद आंसर गलत था, इसका शायद आंसर गलत था, ठीक है ना? इसमें से आंसर गलत है, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? इसको कर देता हूँ। 4 रुपए में क्या कर रहा है? 4 रुपए में 5, 4 रुपए में 5 क्या कर रहा है? खरीद रहा है, सीपी, और 5 रुपए में 4 बेच रहा है, 5 रुपए में क्या कर रहा है? 4 बेच रहा है, ठीक। तो क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? करना है बराबर। क्या बराबर करना है हमें? बराबर करना है वैल्यू। तो इसको हम क्या बना सकते हैं? 20 बना सकते हैं। तो 5 4 का एलसीएम कितना हो? 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो ये हो जाए 16 रुपए में कितना होगा? 16 रुपए में 20 खरीद रहा है, और ये होगा 25, 25 रुपए में 20 बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ? 9 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 9 रुपए। किस पे हुआ? 16 पे, गुणा 100, ठीक, गुणा 100। तो कितना हो जाएगा? 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 1/16 16 छक्का 96, 1/4 6.25, 6.25, 1/16 की वैल्यू 6.25, तो 9/16 कितना हो जाएगा? 9 से गुणा करा दो, 54 56.25 सही है, ठीक है ना? 56.25% गुणा करा लेना अपना, ठीक है? या आप 900/16 आप अपने हिसाब से कर लेना, इसको जैसे काट पीट पाओ, मैं तो डायरेक्ट कर दिया, ठीक। आप कर लेना 56.25% का लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर, ठीक है ना? एसपी कितना है? एसपी है 572, एसपी है 572। एक दुकान को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के राशि का लाभ होता है, ठीक है? ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30%, 30% की वैल्यू कितनी होती है? 30% की वैल्यू होती है 3/10। कितनी होती है? 3/10। 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% पर, यानी 30% के बराबर के लाभ होता है, 30% के बराबर लाभ हो रहा है। 30% की वैल्यू 3/10, 10 रुपए अगर सीपी है, 10 रुपए सीपी है, 3 रुपए का लाभ हुआ तो बेचा उसने कितने पे? एसपी कितना हो जाएगा? 13। एसपी कितना हो जाएगा? 13। ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30%, या ऐसे समझ नहीं है तो देख लो, क्रय मूल्य का 30%, सीपी इंटू 30% यानी 30/100, 30/100, सीपी इंटू 30/100, यहाँ से आप निकाल सकते हो 130 आ जाएगा, ठीक है? सीपी अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 130, या 10 या 13, ठीक है ना? सेम ही आएगा, 10 और 13। सीपी अगर 10 है, 3 का लाभ हुआ तो एसपी कितना है? 13 है। इसी 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 572। तो 13 बराबर है कितना? 572। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाए? 13 चौको 52, 5 बचा 13 चौके 52। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य,
हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ 10 से गुणा करा दो। कितना आ जाएगा 440। कितना आ जाएगा 440। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का बता चुका हूं। देखो, मान लिया लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है ना। मान लिया सीपी कितना है 100 रुपए, मान लिया सीपी कितना है 100 रुपए, सीपी है 100 रुपए। एक वस्तु को बेचने पर 33% की हानि, अगर 100 रुपए उसका सीपी है, 33% की हानि हो रही है, तो हानि कितनी की हो रही है, हानि कितनी हो रही है 33%। 100 का 33% कितना होगा 33, 33 100 का 33% कितना होगा 33। अगर 100 रुपए सीपी था, हानि 33, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है, सीपी है 100, लॉस है 33 का, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी 1 हो जाएगा, एसपी 1 आ जाएगा आपका 67, 67 3300। ठीक। दूसरा, हानि और 7% लाभ का अंतर, अगर सीपी 100 है, सीपी 100 है, सीपी अगर 100 है, 7% का लाभ हुआ, तो सीपी का 60% की वैल्यू 7, तो 100 का 7 कितना आ जाएगा, 100 का 7% कितना आ जाएगा, 100 का 7% आ जाएगा 7। तो 100 रुपए में 7 का लाभ हुआ, तो sp2 कितना आ जाएगा, sp2 आ जाएगा भैया, sp2 आ जाएगा 107, 107 कितना आ जाएगा 107। समझ आया। 100 रुपए सीपी था, 33% की हानि हुई, 33% की हानि, 33%, 100 का 33% कितना होगा 33, यानी 33 रुपए की हानि। 100 में 33% की हानि हुई, तो एसपी कितना होगा 100 माइनस 33 67। फिर 7% का लाभ, 7% का लाभ, 100 का 7% कितना होगा 7, यानी 100 में 7 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा 107, 100 प्लस 7 107। इनका अंतर दे रखा है 107 और 67 का अंतर कितना है, 107 और 67 का अंतर कितना है, 67 40 107 40, हमारा निकल रहा है 40, हमारा क्या निकल रहा है अंतर 40। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 220, तो कहीं ना कहीं इसी 40 की वैल्यू, कहीं ना कहीं इसी 40 की वैल्यू कितनी है 220। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी 22, 4 की वैल्यू आ जाएगी 22। हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य हमने कितना माना है 100, 100 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर दो, तो याद है 25 को 100, इधर भी 25 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550। कितना आ जाएगा 550 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, ठीक है ना, 3 बक्से हैं जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, 8625 में बेच दिए। एसपी कितना है, एसपी है आपका 8625, 8625। यदि लाभ 15% मिला हो, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 15%, कितना है 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, कितनी होती है 3/20, यानी 20 रुपए सीपी था, उसमें 3 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 30। तो एसपी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एसपी कितना है 23, एसपी कितना है 23। ठीक, एसपी निकाल लिया। तो हमसे पूछ रहा है उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उनका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे बताओ 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट, इससे कोई मतलब है क्या, इससे कोई मतलब है क्या, क्योंकि हमसे पूरे का ही क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, पूरे का ही हमसे सीपी पूछ रहा है। तो एक एक का मतलब नहीं, तो ये 10 पेंसिल 12 पैकेट ये आपको कितना चूतिया बनाने के लिए या पागल बनाने के लिए दिए थे, ठीक है ना, आपको पागल बनाने के लिए दिए थे। 8625 एसपी था, एसपी 23 निकला, हमारा एसपी 15% का लाभ हो रहा है, 15% 3/20, 3/20 में से 20 में से 3 का लाभ या 23। इस एसपी की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 23 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 8625, 23 की वैल्यू है 8625। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 दूनी 46, 23 ने 69, 17, 172 हो गया, 23 सत्ते 161, 11 बचा, 23 पंजे 175, 23 पंजे 115, एक की वैल्यू आ गई 375। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका कितना था 20 रुपए, यही था 20 रुपए सीपी, तो 20 की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ 20 से गुणा करा दो, ठीक है ना, दोनों तरफ 20 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 10 150 की 0 हासिल 15, 20 तेईस 60 15 75, कितना आ जाएगा 7500 रुपए, कितना आ जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, 40% की हानि पर बेचता है। मान लिया शोधक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मान लिया मैंने सीपी क्या था उसका 100 रुपए था, सीपी क्या था 100 रुपए, कितना था 100 रुपए था। अगर 40% हानि पर बेचे, अगर 40% हानि पर बेचे, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 40% हानि पर बेचे, अगर 40% हानि पर बेचे तो एसपी कितना होगा उसका, एसपी कहीं ना कहीं 60 होगा कि नहीं होगा, तो भैया बोलोगे बिल्कुल होगा।
यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, अगर विक्रय मूल्य में क्या कर दी जाए, 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो क्या होता है, तो विक्रेता को 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य तो सेम है ना, क्रय मूल्य से उसने कुछ छेड़खानी की है, बिल्कुल नहीं की, बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं की है। क्रय मूल्य उसका सेम है, विक्रय मूल्य बदल रहा है, विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी, तो क्रय मूल्य अभी भी जितना था उतना ही अभी भी है। क्रय मूल्य पहले जितना था उतना ही अभी भी है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से उसने कोई छेड़खानी नहीं की, यानी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए ही है। जब 125 रुपए उसने वृद्धि की तो उसको 10% का लाभ हुआ। अगर सीपी 100 रुपए है और 10% का लाभ होगा तो कहीं ना कहीं 110 का बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो बोलोगे भैया बिल्कुल, क्योंकि 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, 10/100 10 होगा कि नहीं, तो ये 10 आ जाएगा। तो 100 में 10 का लाभ हुआ तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हो जाएगा 110। एसपी कितना हो जाएगा, 110। 60 रुपए की हानि हो रही थी, 60 रुपए की हानि हो रही थी। अब उसको, सॉरी, जब 40% की हानि हो रही थी तो वह 60 रुपए में बेच रहा था। तो उसको क्या करा, 40% की हानि पर बेचता है, यानी एसपी 60 था। अब दूसरा एसपी क्या है, दूसरा एसपी उसका 110 है। पहले एसपी था 60, अब उसका एसपी है 110। अंतर कितना है, 110 माइनस 60। अंतर कितना है, 110 माइनस 60। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 125। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 125। देखो, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, 125 रुपए की वृद्धि कर रहा है, तब उसको 10% का लाभ हो रहा है, नहीं तो 40% की हानि हो रही थी। 100 वाली चीज वो 40% की हानि पर बेच रहा था 60 रुपए में। अब क्या कर रहा है, 100 रुपए वाली चीज 10% लाभ प्राप्त कर रहा है। कब प्राप्त कर रहा है, जब उसने 125 की वृद्धि कर दी। ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक। जब उसने 25%, 125 रुपए की वृद्धि कर दी तो 10% का लाभ हुआ, तो अब उसका एसपी कितना है, अब उसका एसपी है 110। अब उसका एसपी कितना है, 110। तो एसपी में अंतर कितना है, 125, सॉरी, एसपी में अंतर बराबर 125 का अंतर। 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। हमसे पूछ रहा है सौदा का क्रय मूल्य, लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए। कितना माना था, 100 रुपए माना था। अगर 50 की वैल्यू इतनी है, 100 निकालनी है, तो दोनों 200 गुणा कर दो। दोनों तरफ 200 गुणा करो, कितना आ जाएगा, 250 रुपए। 250 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो कितने क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन हो गए और एक ही तरीका अभी तक मैंने आपको बताया है। यदि हानि 15% है, यदि हानि कितनी है, 15%, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लॉस कितना, लॉस दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है 15%। 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो 20 क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। 20 हो जाएगा सीपी, जिसमें 15, 3 की हानि हो रही, 3 की क्या हो रही, हानि हो रही, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 17। 3 की क्या हो रही, हानि हो रही, तो एसपी हो जाएगा 17। 20 सीपी था, 3 की हानि, एसपी हो जाएगी 17। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी है 20, एसपी कितना है 17, 20/17, 20/17, ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी ने दो साइकिलें कुल 20% के लाभ पर बेची। यदि प्रत्येक साइकिल 3500 में खरीदी, प्रत्येक साइकिल की जो कीमत है, प्रत्येक साइकिल की कीमत सीमा कितनी है, 3500 रुपए। कितनी है, 3500 रुपए। सीपी है 3500 रुपए एक साइकिल की, दो दो साइकिल की कितनी हो जाएगी, गुणा दो, दो साइकिल की हो जाएंगे 7000 रुपए। कितने हो जाएंगे, 7000 रुपए। और पहली साइकिल को 5% के लाभ पर बेचा, तो दूसरी साइकिल से उसे कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। कुल लाभ जो उसका हुआ है, कुल लाभ जो उसका हुआ है, उसका 20% हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है, 20% हुआ है। तो 7000 अगर सीपी था, कुल लाभ 20% होगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, एसपी होगा 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। सीपी था 7000, 20% प्रॉफिट पर, तो 20/100 कितना आ जाएगा, 1400। कितना आ जाएगा, 1400। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इसका कितना हो जाएगा, 7000 प्लस 1400 कितना हो जाएगा, 8400। कितना हो जाएगा, 8400। एसपी है 8400। 3500 में एक खरीदी थी, 3500 में एक खरीदी थी, और दोनों एक को कितने, एक मतलब 3500 की एक खरीदी थी, यानी 7000 में दो। एक को उसने 5% के लाभ पर बेच दिया। अगर एक का एसपी सीपी कितना था, 3500, उसको 5% लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा है, 5% निकाल दो इसका। वैसे तो मैं 21/20 डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। 5×5 = 25, 5×15 = 15, 5×15 = 17, तो 175 रुपए। क्या हुआ, 175 रुपए उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है पहली में। तो कितने के बिची होगी, 35 और 175 जोड़ो, 3675। तो एक साइकिल जो एक साइकिल बिची बिकी है उसकी, वो कितने की बिकी है, 3675 रुपए की। कितने की बिकी है, 3675। टोटल लाभ हुआ है 8400। एक बिकी है 3675, तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य की, नहीं निकाल सकते, बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं।
टोटल है 8400, एक बिकी 3675, तो दूसरी कितने की बिकी होगी? इससे 8400 से 3675 घटा दो, कितना बचेगा? 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 9, कितना बचा? 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा कितना? 3, 13 में 6 गए 7, यहाँ बचा 6 7, 7 में 3 गए 4, यानी दूसरे की जो सेलिंग वैल्यू है, दूसरे की एसपी है कितना है? 4725। दूसरे का एसपी कितना है? 4725। तो हमसे पूछना है दूसरे पर परसेंटेज लाभ कितना है? 3500 की खरीदी थी, 3500 की क्या खरीदी थी? 3500 की हमने साइकिल खरीदी थी, बेच कितने पे दी? 4725, 4725। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 35 12 47, 1225 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हमें परसेंटेज पे पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे? 1225 बटे सीपी कितना है? 3500, 100 से लगा, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज पे आएगा। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 35 से काटो, 35 का क्या होता है? वर्ग होता है 1225, तो कितना आ जाएगा? 35 ही आ जाएगा, तो 35%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 12 घड़ियों को बेचकर कितनी घड़ियां बेच रहा है? 12 घड़ियां बेच रहा है, 12 घड़ियां बेच रहा है, तो 2 घड़ियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? 2 घड़ियों के, 2 घड़ियों के, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर एसपी के बराबर उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है? जब 12 घड़ियों को बेचकर, जब 12 घड़ियों को एक दुकानदार बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के। अभी हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, माना, माना एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? एक घड़ी का जो एसपी है, जो एक घड़ी का एसपी है, वो मान लिया हमने 100 रुपए। क्या मान लिया? 100 रुपए। तो 12 घड़ियों का एसपी कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 100, कितना हो जाएगा? 12 गुणा 100 यानी 1200 रुपए। कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। समझ आया क्या कहा मैंने? कि 12 घड़ियों को, क्वेश्चन कह रहा था 12 घड़ियों को बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। हमें घड़ी का विक्रय मूल्य नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। तो 12 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। 12 गुणा 100, कह रहा है 12 घड़ियों को बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाता है। इसका प्रॉफिट हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो प्रॉफिट होगा 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो 2 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणा 100, 2 गुणा 100। तो प्रॉफिट उसका कितना है? प्रॉफिट है 200 रुपए। प्रॉफिट कितना है? 200 रुपए। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो भैया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये है क्या? ये एसपी। ठीक, सीपी यहाँ से निकाल लो, सीपी क्या हो जाएगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट, सीपी निकालना, सीपी को उधर ले आओ, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी यहाँ से निकल गया, एसपी कितना है? 1200, 1200, प्रॉफिट कितना है? 200, तो सीपी यहाँ से आया 1000, सीपी आया 1000। हमसे पूछ क्या रहा था? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितने का है? लाभ है 200 का, लाभ है 200 का। किस पे निकालते हैं? सीपी पर। सीपी कितना है? 1000, सीपी कितना है? 1000 गुणा 100, 200 पंजे 1000, तो 5 से कटेगा 20%। तो प्रॉफिट उसका कितना है? 20% का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है, वह उसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। जो रिपेयरिंग होती है, मैंने बताया, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन हुआ था किसमें? ये क्वेश्चन हुआ था परसेंटेज वाले में। परसेंटेज वाले चैप्टर मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, तो आप कर लेना, ठीक है ना। 75,000 रिपेयरिंग का खर्च इसी में जुड़ता है, सीपी में आपके, क्योंकि रिपेयरिंग आपकी जेब से जाता है। रिपेयरिंग का पैसा कहाँ जाता है? आपकी जेब से जाता है। ठीक, तो कर लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले सारे क्वेश्चन हो गए। ये क्या थे? प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं डिस्काउंट में। अब क्या करते हैं? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? ये मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि आप जो एमआरपी सेट करते हैं, जो आप एमआरपी सेट करते हैं, उसी पर आप क्या देते हो? उसी पर आप डिस्काउंट देते हो। आप कभी ना क्रय मूल्य पर देते हो, ना विक्रय मूल्य पर देते हो। क्रय मूल्य पर कैसे दे दोगे भैया? आपने 100 रुपए की कोई चीज़ बनाई, आप उसमें ही क्या दे दोगे? डिस्काउंट नहीं दोगे भैया। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट दे दो तो क्रय मूल्य पर। तो आप क्रय डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? जो आप प्राइस सेट करते हो, एमआरपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपए है। जो एमआरपी है उसका, जो एमआरपी है वो है 352 रुपए, 352 रुपए। ठीक, इसका विक्रय मूल्य 326 रुपए है। एसपी कितना है? एसपी है 326, 326।
तो वस्तु पर दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। वस्तु पर दी गई छूट कितनी है वो हमें निकालनी है। अगर एमआरपी है 352 रुपए, एसपी है 326 रुपए, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी, एमआरपी माइनस एसपी, एमआरपी माइनस एसपी, डिस्काउंट निकल आएगा। तो एमआरपी कितना? 352, एमआरपी है 352 माइनस एसपी कितना है? 326, तो कितना आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा 26। डिस्काउंट कितना है? 26 का। हमसे पूछ रहा है कि वस्तु पर दी गई छूट की दर क्या है। कितनी छूट दी गई? 26 रुपए दी गई। छूट परसेंट के डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट बटे एमआरपी, एमआरपी और परसेंटेज लगाने के 100। यहाँ पे डिस्काउंट बटे एमआरपी क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज हमेशा कंपेयर के लिए किया जाता है। परसेंटेज अगर कहीं लगा रहे हो तो यानी कंपेयर कर रहे हो। और डिस्काउंट में अभी मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो अगर डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जा रहा है तो कंपेयर अभी किससे हम करेंगे? एमआरपी से। तो यहाँ पे डिस्काउंट बटे एमआरपी, डिस्काउंट है 26, एमआरपी है 352, 352 गुणा परसेंट लगाने के 100, काटो, कटेगा क्या? 13 13 दूनी 26, नो नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, 2 13 26, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12। अब कितना कटेगा? 13 से 13, 13 1 69, नहीं कटेगा। 1300, हाँ अच्छा ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 25 100। अब कटेगा? नहीं कटेगा। ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325/44। काटो इसको, किससे कटेगा? 44, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 344 352, यानी 8% से कम आएगा। 8% से कम आएगा। दो ऑप्शन है, करना पड़ेगा ना। 44 सत्ते 308, 44 सत्ते कितना होता है? 308। अब बचा कितना यहाँ पे? 17, 170 हो गया। 44 चौके 164, 7.4 के करीब आएगा, 7.4%। कितना आ जाएगा? 7.4%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहे एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। यदि कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 एमआरपी कितना है? एमआरपी है उसका, एमआरपी है 4740 रुपए, 4740 रुपए। ठीक, छूट कितनी की दे रहा है? 12% की दे रहा है, तो एमआरपी पर ही छूट दी जाती है। तो एमआरपी पर दी जाएगी छूट, तो 4740 गुणा कितने की छूट दे रहा है? 12% की, तो 12/100, 12/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कटेगा क्या? दशमलव में आएगा क्या? अच्छा ठीक, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 तेई 2 सत्ते 14, 237 गुणा 12, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, नीचे हो जाए। अच्छा 10 से काटना ही क्यों है यार? 4740, 4740 गुणा 12% की छूट दे रहा है। 12% की वैल्यू कितनी होती है? 12% की वैल्यू कितनी होती है? 3 चौको 12, 3/25 कितनी होती है? 3/25, यही तो होती है ना, 3/25। यानी 25 रुपए की कोई चीज थी जिसमें 3 रुपए की छूट दे रहा है, 3 रुपए की छूट दे रहा है, तो कितने रुपए की दे रहा है? 22 रुपए की दे रहा है। कितने रुपए की दे रहा है? 22 रुपए की दे रहा है। एमआरपी था 25, एमआरपी था 25, 25 में 3 रुपए की छूट दी, 22 की दी, तो 25 की वैल्यू कितनी है? 4740, 4740। तो हमसे पूछ रहा है 22 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4740/25, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 से गुणा कर दो दोनों साइड, गुणा 22। ठीक, काटे तो काटो, देखो 25 एकम 25, 22, कटेगा तो है नहीं, है ना? कटेगा तो है नहीं। 5 से काटो, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 9 45, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 948 गुणा 22, 948 गुणा 22, 22 अट्ठे 76 के 6 हासिल 17। दशमलव में आ रहा है क्या? दशमलव में तो आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? देखो, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740, उसका दुकानदार की क्रय मूल्य, एक दुकान 12% की छूट देकर भी, ठीक है। देखो, अरे यार, देखो कैसे करना है। 4740 रुपये उसका क्या है? एमआरपी है। 4740 क्या एमआरपी है? 12% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है? कितने में बेच रहा है? 88 में बेचना है कि 100 में अगर 12% की अगर आपको छूट दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं आप 88% में बेचोगे। 4740 रुपए की कोई चीज थी, 12% की छूट दे दी, कितने में बेची? 88 में। 88% यानी 88/100, 33% का लाभ कमाता है। ये क्या है उसका? ये है एसपी। ये क्या है? एसपी है। ये क्या है? एसपी है कि नहीं है? तो बोलो भैया बिल्कुल एसपी है, ये एसपी है।
ये एसपी 33% का लाभ कमा रहा है, 33% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 133 में। 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 133 पे। 100 वाली चीज 133 में बेच रहा है, 100 वाली चीज 133 में बेच रहा है। अगर ये एसपी है और लाभ कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि एसपी जो लाभ कमा रहा है तो सीपी क्या होगा, कम होगा। 33% का अगर लाभ कमा रहा है तो सीपी क्या होगा, कम होगा। तो हमें कम निकालने के लिए क्या करना होता है, कम निकालने के लिए हमें ज्यादा से गुणा, कम निकालने के लिए कम से गुणा, कम से गुणा, कम से गुणा, तो 100 से गुणा कर दो और ज्यादा से भाग। कम निकालने के लिए 100 कम से गुणा और ज्यादा से भाग, तो 133। ये सॉल्व करना है आपको। देखो 100 से 100 कैंसिल, गेरे से काटो, लगभग में निकलेगा, ठीक है ना। लगभग में गेरे 12 में 132, गेरे 88, गेरे 88, 3 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 से 1 काटो, 3 1 कम 3, 3 पंजे 50, 3 अट्ठे 24, 1580 गुणा 2, 1580 गुणा 2 होगा कितना आ जाएगा, 31, 15 दूनी 30, 3160, कितना आ जाएगा 3160। 3160 के आसपास ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा, ये आएगा हमेशा, ये आएगा लगभग में। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रख दिया, एमआरपी कितना है, एमआरपी है भैया 160 रुपए, एमआरपी 160 रुपए। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है, ठीक, छूट कितने की दे रहा है, छूट दे रहा है 10%, 10% यानी 10% की वैल्यू 1/10, 10 वाली चीज कितने में बेच रहा है, एक की छूट दे रहा है, 9 में बेच रहा है। 9 क्या है उसका एसपी, ये 10 क्या था, एमआरपी, 10 क्या था, एमआरपी। एमआरपी यहाँ पे कितना दे रखा है, 160, तो ये 10 की वैल्यू कितनी है, 160, 10 की वैल्यू 160, तो हमें निकालनी 9 की वैल्यू, एसपी निकालना है। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 16 में 108, एक की वैल्यू अगर 16, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो, तो 9 की वैल्यू आ गई 144, 144। ये क्या है, ये एसपी, ये एसपी हमसे पूछ रहा है कि यह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अगर 5 उसका क्या है, 5 अगर उसका सीपी है, तो एसपी क्या होगा, 1 रुपए का लाभ, तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 6 रुपए। यही तो शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूँ अभी, एसपी है 6 रुपए, यहाँ पे एसपी है 6, यहाँ पे एसपी कितना है 144, तो 6 की वैल्यू कितनी है 144, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 24, ठीक। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 5, क्रय मूल्य क्या था 5, तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 से गुणा करा दो, तो कितना आ जाएगा 24 गुणा 5, 120, कितना आ जाएगा 120 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 35% की छूट पर 2600 रुपए में बेची जाती है, यदि यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 35% की छूट पर 2600 में बेची जाती है, एसपी कितना है, एसपी है 26,000 रुपए, एसपी है 26,000 रुपए, ठीक। 35% की छूट दे रहा है, 35% की वैल्यू कितनी होगी, 35% की वैल्यू होगी 7/20, कितनी होगी 7/20, यानी अगर एसपी 20 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, सॉरी 35% की छूट दे रहा है, 35% की छूट देने के बाद 26,000 में बेची जाती है। 20 रुपए अगर मान लो एसपी 35% की छूट दे रहा है, यानी 20 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज में 7 रुपए की छूट दी। 20 उसका क्या है, 20 रुपए उसका एसपी है, 7 रुपए सॉरी 20 क्या है एमआरपी, 20 क्या है उसका एमआरपी, 7 रुपए की छूट दी तो एसपी कितना है, एसपी है 13, 20 में 7 की छूट दी तो कितना है 13, यही 13 की वैल्यू कितनी है 26,000, 13 की वैल्यू कितनी है 26,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2,000। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यदि छूट 15% हो, अगर छूट क्या हो 15% हो, 15% की वैल्यू क्या होगी, 15% यानी 15% यानी 15% यानी 3/20, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, ठीक। यदि क्या हो छूट, छूट क्या हो, छूट 15% हो, यानी 20 वाली चीज कितने में बेच रहे हो 3, यानी 17 में, 20 वाली चीज कितने में बेच रहे हो 17 में। अभी भी पहले भी 20 एमआरपी था, अभी 20 है, एमआरपी कितना अभी भी 20 है, तो यानी एक की वैल्यू 2,000 है, तो हमें निकालनी 3 की छूट 17 में बेचा, तो 17 की वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ 17 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 34,000 रुपए, कितना आ जाएगा 34,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, एमआरपी कितना है, एमआरपी है आपका 80 रुपए, ठीक।
बेचा जाता है। एसपी कितना है 68, 68। तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर, छूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी है, 80 में 68 जाएंगे कितना आ जाएगा 12, 12 रुपए छूट दिए उसने। कितने रुपए, 12 रुपए छूट दिए कितने में, एमआरपी पर 80 गुणा 100% के निकले, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 तेई 12, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15%। छूट कितनी है 15%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6000 के लेबल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों से विक्रय मूल्य घटकर हो जाता है। यदि 10% और 20% की क्रमागत छूट दी गई हो तो लेबल मूल्य यानी एमआरपी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं एमआरपी, 6000 रुपए है। एमआरपी कितना है 6000 रुपए है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10, एक की छूट दी गई, 10 में से एक की छूट दी गई यानी कितने में बेची गई 9/10, 9/10, 9/10, तो 6000 गुणा 9/10, 9/10। फिर अभी भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, किसको, ग्राहक को। ग्राहक ने कहा एक और छूट दो, तो दुकानदार ने किया किया एक और छूट दे दी, कितने 20% की, कितने परसेंट की छूट दे दी 20% की, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में से एक की छूट, तो कितने की बेची 4 की बेची, कितने में से 5 में से, तो गुणा 4/5, गुणा 4/5। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा क्या, आ जाएगा यहाँ पे आपका एसपी आ जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 600 के 120 आ जाएगा, 120 के कितना होता है 480, 480 गुणा 9, 900, 9 8 72 के 2 80 7, 9 चौके 36 7 43, कितना आ जाएगा एसपी, एसपी आ जाएगा 4320। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% कमीशन काटने के बाद सेट का मूल्य यानी 5% डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन, द प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 95 यानी एसपी दे रखा है। एसपी कितना है 95, 95। ये कब है, जब 5% कमीशन काट लिया गया, जब क्या किया गया 5% कमीशन काट लिया गया, यानी जो एक 5% की वैल्यू 1/20, यानी अगर 20 की कोई चीज़ थी तो आपने 1% कमीशन काट के कितने की बेच दी 19 की, 19 की। इसी 19 की वैल्यू कितनी है 95, 95, तो 19 की वैल्यू कितनी है 95, 95, 19 पंजे 95, भागने जाए बिंदी 19 पंजे 505। हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 20, तो 20 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, करो 20 पंचे 100 के जीरो हासिल 10, 20 से कम 20 के जीरो हासिल, सॉरी 20 पंचे 100 के जीरो हासिल 10, 20 जीरो जीरो, 10 का जीरो हासिल 1, 20 पंचे 100, 101, 101, 10,100, कितना आ जाएगा 10,100, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक शर्ट पर 1600 रुपए अंकित था, एमआरपी कितना था, एमआरपी था आपका 1600 रुपए। ठीक, ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पर 10% की छूट दी गई, कितने की 10%, 10% की छूट दी गई, 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 वाली चीज आपने कितने की एक छूट दे दी यानी 9 की बेच दी। ये 10 क्या है 10 ये एमआरपी, 10 ये क्या है एमआरपी, 10 की वैल्यू कितनी है 16,000, 10 की वैल्यू है 1600। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। हमसे पूछ रहा है एसपी, शर्ट का बिक्री मूल्य, एसपी कितना है 9, तो 9 की वैल्यू चाहिए, 9 से गुणा कर दो दोनों, 16 9 144, कितना आ जाएगा 1440, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और बिक्री मूल्य 1598 है, तो इसकी छूट की दर निकालनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। और क्लास कैसी थी, सारी जितने भी टाइप आपके डिस्काउंट में पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं, सारे टाइप मैंने करा दिए हैं। अब आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि भैया मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या मुझे यहाँ दिक्कत आ रही, मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। और अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई डाउट हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कौन सा है 9580229042, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, या अंकु ठाकुर, अंकु ठाकुर 04, अंकु ठाकुर 04, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे भी आप मैसेज करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्लास कैसी थी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है ना, छूट की दर ज्ञात करनी है, अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598, तो इसमें क्या करना है, छूट की दर ज्ञात करनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्लास कैसी थी वो भी बताइएगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अगली क्लास में। और अगला चैप्टर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको अगला चाहिए वो आप बता देना, बाकी मैं अपने हिसाब से तो लाऊंगा ही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।